देखो यार, पता हम सबको होता है कि सपने देखने से नहीं, एक्शंस लेने से, शुरुआत करने से पूरे होते। पता सबको होता है, लेकिन करेगा नहीं कोई। सोशल मीडिया पर सब मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते कि आप जहां हो वही से शुरू करो, जो आप कर सकते हो वो करो। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, आप में से कितने सारे लोग इस बात को सीरियस होकर फॉलो करते हो? बहुत कम, बहुत ही कम। मैं तो कहता हूं कि ना के बराबर लोग होंगे। ज्यादातर लोग तो कमेंट्स में तो बोल देते हैं कि हाँ सर, आप सही कह रहे हो, सच बात बताई आपने, वाह मजा आ गया। फिर अपनी स्क्रॉलिंग को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही अनुपम खेर ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी, अच्छा होगा कि समय को ही सही करने की कोशिश की जाए। उस ट्वीट में लाखों कमेंट्स थी, मतलब लाखों लोगों ने उस बात से एग्री किया था। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने समय को अच्छा करने की कोशिश की? कमेंट्स में जरूर बताना आप। लोग जब सोशल मीडिया पर किसी मोटिवेशनल कोड या पोस्ट को देखते तो तब उनके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग जग जाती है। फिर थोड़ी देर होने के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल और बोलते हैं कि क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो कुछ करना तो चाहते पर किसी कारणवश नहीं कर पाते? जैसे कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते पर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आप रोज 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते पर घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। बात को आसान करके बोलूं तो क्या आप भी चीजों के सही होने का इंतजार कर रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, अभी मैं तैयार नहीं हूं, जब सब आसान हो जाएगा तब मैं कुछ करूंगा? तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनो, आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर देश की बॉर्डर का मुआयना करने निकला। घंटों तक चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी नहीं दिख रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वो खेतों में सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। जो स्क्रीन पर इस इमेज में आपको जो दिख रहा है उसको बोलते रहट। सिपाही उसके पास पहुंचकर बोला, काका मेरा घोड़ा बड़ा प्यासा है, इसे जरा पानी पिलाना था। किसान बोला, पिला दो बेटा, कोई बात नहीं। सिपाही घोड़े को रहट के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके। पर यह क्या, घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। घोड़े की इस हरकत को देखकर किसान बोला, अरे पानी क्यों नहीं पी रहा? सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, काका रहट चलने से ठक ठक की जो ये आवाज आ रही है उससे चौंक कर पीछे हट गया। आप थोड़ी देर अपने बैल को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेता। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा ये ठक ठक तो चलती रहेंगी, अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? अगर घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास को बुझानी होगी। सिपाही को बात समझ में आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का ट्राई किया। घोड़ा फिर से पीछे हट गया, पर 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया था कि उसे ठक ठक के बीच ही पानी पीना होगा और उसने इस दिक्कत के बावजूद अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, इस घोड़े की तरह ही अगर हमें अपनी मनचाही चीज को पानी है तो जीवन में चल रही ठक ठक पर से ध्यान हटाना होगा। हमें सही समय के इंतजार में अपने प्लान्स को टालना छोड़ना होगा। बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से मुंह मोड़ना छोड़ना होगा। हमें ये कंडीशन लगाना छोड़ना होगा कि हम आइडियल कंडीशन में ही काम करेंगे, क्योंकि जिंदगी में ठक ठक तो हमेशा चलती रहेंगी। हमें तो इसी सिचुएशन में अपनी प्यास बुझानी है। स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम बिकॉज द राइट टाइम नेवर कम्स। सही समय का इंतजार करना छोड़ दो, ये कभी नहीं आता। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप एक्शंस लेना शुरू नहीं करोगे तब तक कोई नहीं आने वाला। आप गहरे समंदर में तूफानों से लड़ने के लिए बनाए गए हो। आपका काम तूफानों से लड़कर आगे बढ़ना है। आप किनारों पर किसकी राह तक रहे हो? तूफान थमने की? ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। तूफान तुम्हारे लिए थमने वाला नहीं है, ये तो आता जाता रहेगा। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब द 15 इनवैल्यूएबल लॉस ऑफ ग्रोथ में कहा है, द लॉन्गर यू वेट टू डू समथिंग यू शुड डू नाउ, द ग्रेटर द ऑड्स दैट यू विल नेवर एक्चुअली डू इट। मतलब जो काम आपको अभी करना चाहिए उसे करने के लिए आप जितना ज्यादा समय लगाओगे उस काम के न होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिली होगी इस कहानी से और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर उतारेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।